नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है पाठ योजना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ योजना जो है कक्षा 2 के हिंदी विषय से लिया गया है और लगभग आपके कक्षा 2 के सभी चैप्टर का पाठ योजना जो है हम आपके बना के अपलोड कर चुके हैं। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने इसी तरह के कंटेंट लेके आते रहते हैं। आपके जो पाठ योजना है, जो भी जिस भी चैप्टर का आप बोलेंगे, जो भी प्रकरण बताएंगे, उस प्रकरण को हम आपको बना के अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप देख सकते हैं। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए पाठ योजना कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। जो भी आपका संख्या होगा वो संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद यदि छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखा जाएगा और यदि छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ योजना पढ़ाएंगे वह विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे कॉलम बनाएंगे, इसमें आपका दिनांक, जिस डेट को आप पाठ योजना बनाएंगे वह डेट डालेंगे। कक्षा 2 विषय आपकी हिंदी, उप विषय आपका पद्य, कालांश आपका होगा, जो भी घंटी होगी, अवधि आपका 40 मिनट का, प्रकरण है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, ये आपका प्रकरण का नाम है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, और सामान्य उद्देश्य जो है हिंदी का सब एक जैसा ही होता है। यदि आप पहले लिखे होंगे तो वही रहेगा, यदि नहीं भी लिखे हैं तो आप ये ऐसे नोट कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य पहला है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। पांचवा है बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला हो जाए कि बच्चे अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है बच्चे अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक को समझ सकेंगे। और तीसरा है बच्चे अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक का नाम बता सकें। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होता है, ये आपका जो पाठ होता है उसी पाठ से संबंधित आपका विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। फिर उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, जो राष्ट्रीय प्रतीक का चित्र है, चिन्ह है, उनका चित्र आप बनाएंगे और भी अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री लेके जाएंगे। फिर उसके बाद शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो है आपका प्रस्तावना का प्रश्न जो होता है वहीं से लिखा जाता है। बच्चे अपने स्कूल के क्रियाकलापों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, इसमें ऐसे कॉलम बनेगा, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन। फिर उसके बाद पहला प्रश्न आप पूछेंगे आप लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे कहेंगे स्कूल में जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न होगा कि स्कूल में आने पर सबसे पहले लाइन लगाकर क्या कराया जाता है, तो बच्चे कहेंगे प्रार्थना कराया जाता है। तीसरा प्रश्न होगा प्रार्थना में और क्या क्या कराया जाता है, सरस्वती वंदना, राष्ट्रगान, पीटी कराया जाता है। कुछ भी जहाँ जिस तरह का बच्चे होंगे वो जो व्यवस्था कराया जाता होगा वही चीज़ बच्चे जो है बताएंगे। फिर उसके बाद राष्ट्रगान हमारे देश का क्या है, बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग हमारे राष्ट्रीय प्रतीक नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में ऐसे कॉलम बनेगा, उस कॉलम में आपका होगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन जब करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे। आदर्श वाचन में होगा छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका द्वारा जो है उचित स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर पाठ का आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा पाठ का अनुकरण वाचन किया जाएगा और अन्य छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका जो है पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, वह छात्रों को उच्चारण करने के लिए कहेंगे, जैसे चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, इस तरह का, और छात्र जो है कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे है और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आपका तिरंगा का चित्र बना के ले जाएंगे। आप तिरंगे में बताएंगे, वहाँ लिखेंगे श्यामपट्ट में कि तिरंगे में केसरिया, सफ़ेद व हरा रंग होता है और बाघ का चित्र बनाएंगे। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ, पक्षी मोर, पुष्प कमल है और तथा चिन्ह जो है आपका अशोक स्तंभ है। ये सब श्यामपट्ट कार्य में। फिर उसके बाद मौन वाचन में आएंगे। मौन वाचन में छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका द्वारा जो है कक्षा के समस्त छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश दिया जाए और छात्र जो है मौन वाचन करेंगे। फिर उसके बाद आपका बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है,
हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा रंग होता है? फिर इसके बाद श्याम पटकार। श्याम पटकार में छात्र अध्यापिका जो है छात्रों को श्याम पटकार अपनी कॉपी पर लिखने को कहेंगे। फिर निरीक्षण कार्य करेंगे और निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्याम पटकार कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में हमारा राष्ट्रगान, यहाँ पे देखिए गान है, राष्ट्रगान किसने लिखा है? फिर दूसरा है विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराया जाता है? तीसरा हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? फिर उसके बाद गृहकार में कॉपी पर राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाकर रंग भरो। ये आपको बना के लेके आना है, बच्चों से कहना है। तो ये हम लोगों का आज का पाठ योजना है। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठ योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के पाठ योजना आते रहते हैं। तो और किसी भी तरह का आपको पाठ योजना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, वह पाठ योजना जल्द से जल्द आपको बन के मिल जाएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।